हेलो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंज बल की। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन यानी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, एक नियम ही समझ लीजिए। फिलहाल ये बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसका जो आधा ज़्यादा पोर्शन है आप पढ़ चुके हो। ठीक है, आप कहाँ पढ़ चुके हो इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप चीज़ें पढ़ लेते हो लेकिन आपको मालूम नहीं होता हम क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्योंकि आपको रट्टा नहीं लगाना है। क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है, कहाँ आपने पढ़ा, ये सब के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर लॉरेंज बल इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आपको क्या करना है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना, बस इतना सा नेक काम करना है। तो यहाँ पर क्या करना है, लॉरेंज बल के बारे में। लॉरेंज बल पढ़ने से पहले क्या बातें आपको याद होनी चाहिए। आपको दो बलों के बारे में मालूम होना चाहिए। एक वैद्युत आवेश क्षेत्र में एक बल पढ़ाया जाता है, उसके बारे में। ठीक है, और एक बल जो इस चैप्टर यानी गतिमान तथा चुंबकत्व वाले चैप्टर में पढ़ाया जाता है, जो चल रहा है। ठीक है, इन दोनों में हमें दो बलों के बारे में पढ़ाया जाता है, इन दोनों बलों के बारे में मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब वो कौन से बल हैं, पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, आप कहोगे ये कौन से बल हो सकते हैं, बहुत आसान बल है। ठीक है, अब कौन से बल हैं इसके बारे में बात करते हैं। पहला, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में आपको जो बल पढ़ाया जाता है वैद्युत बल। वैद्युत बल आपने पढ़ा होगा, थोड़ा सा बैक चल के बात कर लेते हैं वैद्युत बल होता क्या है। जब हम वैद्युत बल पढ़ते हैं तो हमें परिभाषा पढ़ाई जाती है कि एकांक आवेश को जब चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाया जाता है, एकांक आवेश को जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाया जाता है तो उस पर जो बल लगता है यानी वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है वही क्या होता है, वैद्युत बल होता है। और जब हम गतिमान आवेश और चुंबकत्व में चुंबकीय बल पढ़ते हैं, चुंबकीय बल, ठीक है, तो हमें पढ़ाया जाता है जब किसी गतिमान आवेश को, जब कोई गतिमान आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो उस पर जो बल लगता है वही क्या है, चुंबकीय बल है। ये छोटी सी परिभाषा है, इसका भी डेरिवेशन में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, अब क्या है, जो चुंबकीय बल होता है उसका फार्मूला होता है QVV sin थीटा। ठीक है, क्योंकि थीटा कोण पर प्रवेश करता है इसीलिए साइन थीटा लिया जाता है। अब कोस थीटा क्यों नहीं लेते हैं, कोस थीटा इसलिए नहीं लेते हैं, यहाँ पर लिख लेता हूँ जल्दीबाजी में कि यहाँ पर जो फार्मूला होता है B चुंबकीय बल का, वो होता है QVB sin थीटा। जब इसको किसी आवेश को थीटा कोण पर V वेग से, किसी आवेश को B वेग से थीटा कोण पर चुंबकीय एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाया जाता है, तब ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को प्रवेश करवाया जाता है तो उस पर एक बल लगता है वैद्युत बल, उसका फार्मूला होता है F बराबर QE। ठीक है, तो ये दोनों बातें मालूम है। ये वैद्युत क्षेत्र तथा आवेश में पढ़ते हैं, एक समान वैद्युत क्षेत्र में F बराबर QE जब एकांक आवेश को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, और चुंबकीय बल जब थीटा कोण पर किसी आवेश को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाया जाता है, तब ये QVB sin थीटा लगता है। sin थीटा होता है B वेग और चुंबकीय बल के बीच का कोण। ठीक है, इसका सदिश रूप भी लिखवाया जाता है और जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, बाकी यहाँ पर भी हमें सदिश रूप लिखना पड़ेगा, अभी बात करेंगे सब पे डिटेल में। ठीक है, बस आप बने रहिए मस्त तरीके से मेरे साथ में। ठीक है, इतनी सी बातें समझ में आई। ये वैद्युत बल का फार्मूला QE और चुंबकीय बल का फार्मूला QVB sin थीटा, इन दोनों का यूज हमें यहाँ पर करना है। अब परिभाषा यहाँ पर लॉरेंज बल क्या लिखनी है, यही तो खेल है। हमें इन दोनों से मिलकर ही इस परिभाषा को लिखना है। क्यों लिखना है, क्योंकि यहाँ पर दोनों का यूज है। जब हम चुंबकीय बल पढ़ते हैं चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं, जब हम वैद्युत बल पढ़ते हैं तो वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश करवाते हैं। लेकिन जब हम लॉरेंज बल पढ़ते हैं तो दोनों में प्रवेश करवाते हैं। क्या बात कर रहे हैं, हमने कहा बिल्कुल ऐसा ही है। बस यही तो खेल है, कि यही तो बोल रहा था कि सब पढ़ चुके हैं, पहले से ही सब कुछ पढ़ चुके हैं, बस समझने की देर है। कि यहाँ पर किताबी डेफिनेशन तो पढ़ लेते हैं, लेकिन समझने वाला कंसेप्ट तो यही है कि आप जो चीज़ पढ़ चुके हो उसी को रिलेट करना है इस चीज़ों से, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ भाई हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। फिजिक्स आसान है, फिजिक्स मुश्किल नहीं है, बस कंसेप्ट को याद रखना ये आसान, ये तरीका है, ये मुश्किल है। अगर ये आपको आता है फिजिक्स आसान है। ठीक है, तो ये दोनों कंसेप्ट आपको याद होना चाहिए। इसको रफ कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या लिखना है कि जब किसी, लॉरेंज बल की परिभाषा बता रहा हूँ। ठीक है, जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों में प्रवेश करवाया जाता है, तब चुंबकीय बल के द्वारा आवेश पर
आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है और वैद्युत क्षेत्र के द्वारा जो बल लगता है, यानी दोनों के द्वारा जो बल लगेगा वही क्या है, हमारा लोरेंज बल है। यानी दोनों का बल हमें यहाँ पर यूज़ करना है। ठीक है, तो ये परिभाषाएं हमें यहाँ पर लिखनी है कि जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश कराया जाता है। ठीक है, तथा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चुंबकीय बल, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो चुंबकीय बल लगेगा। ठीक है, चुंबकीय बल तथा वैद्युत क्षेत्र के द्वारा कौन सा बल लगेगा, वैद्युत बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र के द्वारा वैद्युत बल लगता है। इसे ही हम लोरेंज बल कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सी डेरिवेशन परिभाषा है। ठीक है, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र में यहाँ पर जब हम चुंबकीय बल पढ़ेंगे चुंबकीय बल लगेगा, वैद्युत क्षेत्र में प्रवेश कराएंगे तो वैद्युत बल लगेगा। लेकिन जब हम दोनों में प्रवेश करवाएंगे और दोनों के द्वारा बल लगेगा तो वो लोरेंज बल कहलाएगा। ये सिंपल सी परिभाषा है। अब यहाँ पर हम दोनों की बातें कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे लोरेंज बल F। ठीक है, बराबर लिखेंगे चुंबकीय बल FB, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय बल लग रहा है, प्लस इसलिए क्योंकि दोनों के द्वारा बल लग रहा है। ठीक है, और लिखेंगे FE मतलब विद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल। ठीक है, अब क्या यहाँ पर आपको दोनों बलों का सूत्र याद होना चाहिए, क्योंकि ये तो भैया हर जगह यूज आएगा। ठीक है, ये हो जाएगा FB यानी चुंबकीय बल हो जाएगा QBB। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, ऐसा ही रहने देना। यही क्या है, आपका लोरेंज बल का सूत्र है। अब इसका सदिश रूप पूछ लिया जाता है और यहाँ पर हमें सदिश रूप लिखना भी है। ठीक है, अब क्या है, विद्युत क्षेत्र सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि और वेग क्या है, सदिश राशि। तो ये सदिश राशि है। अब सदिश राशि में हम क्या करेंगे, यहाँ पर खेल खेला जाता है। सदिशों का गुणनफल और अदिशों का गुणनफल आपको आना चाहिए। 11th क्लास में सदिश चैप्टर में सिखाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लिख देता हूँ कि सदिश गुणनफल यहाँ पर यानी सदिश गुणनफल हो जाएगा A क्रॉस B बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा। ये होता है सदिश गुणनफल। और एक होता है A डॉट B बराबर AB कॉस थीटा, ये होता है अदिश गुणनफल। ये सिंपल सा मालूम होना चाहिए, नहीं मालूम कुछ कोई बात नहीं है, हर जगह यूज आता है, याद कर लेना। ठीक है, बाकी यहाँ पर हमें इसका यूज करना है A क्रॉस B साइन थीटा का। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी, याद करो, यहाँ पर मैंने एक चीज़ लिखी थी, क्योंकि फार्मूला होता है F बराबर QBB साइन थीटा होता है प्लस QE। ठीक है, ये लिख देना है। ठीक, अब क्या है, यहाँ पर A क्रॉस B बराबर AB साइन थीटा। तो यहाँ पर AB साइन थीटा यानी B और B साइन थीटा, यहाँ इतने B जो है साइन थीटा क्यों है, बात समझो। क्योंकि यहाँ पर जो कोण लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र और आवेश को B वेग से जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करवाया जाता है, तब यहाँ पर QBB साइन थीटा लगता है। जो वेग और चुंबकीय वेग और वेग के बीच का कोण होता है साइन थीटा। ठीक है, तो इसके बीच का कोण होता है, तो यहाँ पर हम इन दोनों के बीच का कोण ही लेंगे, आवेश को यहाँ पर नहीं गिनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर AB साइन थीटा की जगह पर A क्रॉस B यानी B क्रॉस B यहाँ पर हमें करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश रूप, क्योंकि सदिश रूप हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, अब सदिश रूप लिखना है F बराबर Q और यहाँ पर लिखेंगे B क्रॉस B लिखेंगे। ठीक है, और प्लस लिखेंगे QE का सदिश,
यानी ई का सदिश। अब विद्युत क्षेत्र तो भाई सदिश राशि है, इसको ऐसा ही कर देंगे, बस इसका सदिश रूप लिखेंगे तो हम क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। क्यों लगाएंगे? थीटा कोण पर है, साइन थीटा है, दोनों का अदिश गुणनफल है, ठीक है, इसीलिए। तो सिंपल से ये हो गया। अब क्या ना, आवेश इधर, आवेश को ले लो कॉमन, आवेश को ले लो कॉमन, ये हो जाएगा कॉमन और ये हो जाएगा क्रॉस बी हो जाएगा का सदिश प्लस ई का सदिश। ये सिंपल सा खत्म। बात समझ में? सिंपल सा है लोरेंज बल। हम दोनों बलों की एक साथ बात करेंगे, यानी चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, और इन दोनों के द्वारा जो बल लगेगा, दोनों मिक्स जुड़ के वही लोरेंज बल। सिंपल सी कहानी खत्म। ऐसे करना है। तो सिंपल सा आपको समझ में आया होगा, और ना समझ में आया तो इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दिए, नहीं समझ में आया फिर से बना दूंगा वीडियो, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा है, फिर से समझा दूंगा, अलग से समझा दूंगा, बस आपको पढ़ना है। तो इसी के साथ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।